नमस्कार दोस्तों। बीपीएसएससी के द्वारा जो आगामी 1806 एसआई के पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है, उसके लिए ग्रीन पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक लाया गया है। तो हम इसमें से 2 मॉडल पेपर का पहले ही आपको एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। ये तीसरा मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चालुक्य का राजधानी शहर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। चालुक्य का राजधानी शहर जो था वो बादामी था, और बादामी को प्राचीन काल में वातापी के नाम से भी जाना जाता था। और 540 से 757 ईसा तक चालुक्यों की यह राजधानी रही थी। पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। चालुक्यों की राजधानी जो थी वो बादामी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मूल निवासी कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। भारत के मूल निवासी जो हैं वो द्रविड़ थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को खुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। कालीबंगन में जो है ये लकड़ी को खुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो अगर हम कुछ देखें तो कालीबंगन का मतलब होता है ये काले रंग की चूड़ी से इसका मतलब होता है। और कालीबंगन के उत्खनन का कार्य जो है ये यमलानंद घोष को जाता है। और यहाँ से कुछ चीज़ों का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। तो कालीबंगन से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 2 है, कालीबंगन। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी डैश पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था। तो जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मुमताज़ महल थी वो शाहजहां की कौन सी पत्नी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल जो ये पत्नी मुमताज़ महल जो थी ये शाहजहां की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आरहित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? किसे कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। प्लासी के युद्ध से यह संबंधित है। 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर कासिम ने देशद्रोही की भूमिका एक तरह से निभाई थी, और सिराजुद्दौला का यह सेनापति था। किंतु जब यह युद्ध हुआ तब इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, वो हार जाता है। और बाद में इसके एवज में जो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नायाब घोषित कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग वहां पे एकत्रित हुए थे। और इसके साथ ही रॉलेट एक्ट के साथ ही 2 राष्ट्रीय नेता थे, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनके गिरफ्तारी और निर्वासन का भी विरोध किया जा रहा था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसको अगर हम चाहें तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत जो है वो अमार सोनार बांग्ला है। तो और इस प्रकार से विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और यह 15 जुलाई 1900, एक बार हम लिख देते हैं, 15 जुलाई 1900, इसकी स्थापना जो है 1913 को हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। और अगर देखें इनके पार्टी संस्थापकों की बात करें, पार्टी संस्थापक सदस्य की बात करें, तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना था, और करतार सिंह, ये 3-4 लोग थे जो इनके पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और 15 जुलाई 1913 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। यह जो है तमिलनाडु का कथकली जो है, कथकली मुख्य रूप से केरल की प्रचलित भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, कथकली केरल का। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य संकल्प का सिद्धांत संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1। यह जो संकल्प है यह रूसों से संबंधित है। विकल्प 1 है इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? साम्यवादी है तो चीन, विकल्प
3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। विकल्प 4 इसका सही प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, पहली अनुसूची में भारतीय संघ के प्रदेशों के नाम जो है सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। ठीक है, विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, तो इसमें सिंपल सी बात है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र के द्वारा जो गवर्न किए जाते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं राज्यपाल की जगह पे। तो इसमें जो भी होगा लेफ्टिनेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी ये तीनों स्टेट हैं जो सेंट्रल से गवर्न होते हैं, जबकि सिक्किम एक राज्य है। तो इसलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह यहाँ पे राज्यपाल होंगे। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितना होता है? यह 6 वर्ष का होता है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? ये रिपीट क्वेश्चन है, अगर आप पिछला वाला मेरा इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे, दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? राज्यसभा का अध्यक्ष भी है कौन? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, परमादेश रीट जो होता है वो जारी किया जाता है। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई गई है, वह संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। तो इसमें आर्टिकल बताना है हमें, तो आर्टिकल इसका हो जाएगा अनुच्छेद 143, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और सच्चिदानंद सिन्हा उस समय ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो प्रथम बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन जबकि दूसरी जो बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, और वहाँ पर इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। क्या चीज़ की व्यवस्था की गई है? तो निर्वाचित राष्ट्रपति की। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच क्या अंतर है? भारतीय मानक समय जिसको IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और ग्रीनविच मानक टाइम के बीच में कितना अंतर है? तो यह 5.5 घंटे का अंतर है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वो स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, वह जगह कौन सा है? तो वो है भूमध्य रेखा। यहाँ पे पृथ्वी के दिन और रात की लंबाई लगभग एक समान होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर योजना, ये योजना जो है नर्मदा नदी से संबंधित है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, वर्गीस कुरियन साहब को भारत में श्वेत क्रांति के लिए कह सकते हैं श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4,
वतिकाग्र का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मुंबई में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लिंगानुपात क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। दिल्ली का लिंगानुपात जो है वो 866 है। ये कोई वर्तमान हाल फिलहाल की का आंकड़ा नहीं है, ये 2011 की जनसंख्या जो हुई थी उस पे आधारित है। दिल्ली का लिंगानुपात 866 है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। माउंट महेंद्र पर्वत था, उसको लांघ कर इसके बाद से हनुमान जी जो थे वो महासागर पार करके लंका गए थे। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के लिए, अटल पेंशन योजना डैश के लिए एक पेंशन योजना है। किसके लिए एक पेंशन योजना है? तो ये असंगठित क्षेत्रों के लिए एक पेंशन योजना है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और भारत सरकार की जो ये पेंशन योजना है, इस योजना की शुरुआत जो है वो 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? असंगठित क्षेत्र के लिए। कब शुरुआत की गई थी? तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो मोबाइल कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोबाइल फ़ोन कंपनियां पेमेंट बैंक की प्रचारक बन सकती है। कौन सा कथन सत्य नहीं? ये सही है। पेमेंट बैंक एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। पेमेंट बैंक जो है एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। सेबी जो है ये म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक के रूप में कार्य करती है। तो भारत सेबी का फुल फॉर्म देखिएगा तो इसका मतलब होता है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड होता है। ये निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और भारत में म्यूचुअल फंड की नीतियों का प्रतिपादन भी करती है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है और यह क्या है? वित्तीय व्यवस्था का एक लक्षण है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, वित्त आयोग। ठीक है, और वित्त आयोग कहाँ है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संघ और राज्यों के मध्य करों का शुद्ध रूप से वितरण करें। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत सरकार की अमृत योजना डैश से संबंधित है। तो अमृत योजना जो है ये शहरी विकास से संबंधित है, शहरी विकास से। और देखा जाए अमृत का फुल फॉर्म तो अटल कायाकल्प और शहरी रूपांतरण मिशन। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य ही शहरी परिवारों को मूलभूत सेवाओं जैसे जलापूर्ति, मलजल निकासी, यातायात की सुविधा प्रदान करना और शहरों में सुख सुविधा का निर्माण करना है। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की संपदा योजना डैश से संबंधित है। भारत सरकार की संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। कृषि समुद्रीय उत्पाद प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह विकास योजना, ये इसको संपदा कहते हैं। यही है संपदा योजना, यानी इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो कृषि समुद्रीय उत्पादन प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह विकास योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक भोजन की बर्बादी कम करने के साथ ही किसानों की आय दुगनी करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया था, जो कि पूरी भी हो चुकी है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार का GEM पोर्टल से डैश से संबंधित है। भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, विश्व बैंक समूह के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। नीचे कुछ यंत्र और जिन वैज्ञानिकों
जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं उन्हें दिए गए हैं। इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वायुयान जो है किस नियम पे काम करता है? बर्नौली के नियम से काम करता है। तो इसमें जो सही नहीं है उसको देखना है। तो वायुयान बर्नौली का नियम सही है, ये इसके नियम से काम करता है। एमआरआई जो मशीन है वो क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करती है, ये भी सही है। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय परिवर्तन है, ये भी सही है। कार का ब्रेक आर्किमिडीज का नियम, ये गलत है। कार का ब्रेक जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम नहीं करता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्रेक जो है, कार का ब्रेक जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लालटेन की बाती में तेल डैश की विशेषता के कारण चढ़ता है। किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? तो ये पृष्ठीय तनाव की विशेषता के कारण चढ़ता है। लैंप में जो होता है केशिका की क्रिया के गुणधर्म के कारण तेल बत्ती तक पहुंचती है, जो कि द्रव के पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प टंगस्टन का। ये टंगस्टन का बना होता है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा 1, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि सारे रंग एक जगह से आकर मिलेंगे और मिलने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो वाइट हो जाएंगे, तो इसलिए ये सफ़ेद दिखेगा। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किसमें होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक होती है? ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, विकल्प 2 नहीं होगा। सबसे निम्नलिखित में से ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें होती है सबसे अधिक? तो आंसर हो तो निम्नलिखित में से जो ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है वो पानी की है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है। दियासलाई की नोक में होता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस या फास्फोरस ट्रैक्लोराइड? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, लाल फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कठोरतम पदार्थ है क्या? हीरा, टंगस्टन, स्टील या ग्रेफाइट? ये दिए गए विकल्पों में हीरा जो है सामान्य रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है वो कांच को आसानी से घुला सकता है। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा के किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में, सुक्रोज, स्टार्च या सेल्यूलोज? किस रूप में यह संरक्षित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में यह संरक्षित रहता है। मानव शरीर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में विशेष रूप से रिजर्व एनर्जी के रूप में संग्रहित करता है, इसीलिए विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, लिनोलिक अम्ल जो है ये आवश्यक वसा अम्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, और इसमें देखना है कि कौन जोड़ा सही नहीं है। अग्नाशय से क्या निकलता है? ग्लूकागन निकलता है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, ठीक। एड्रिनल कांटे से एड्रिनलिन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, और अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। तो ये इसमें 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। जो सही नहीं है वो विकल्प 2 जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोग और फैलाने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सी बीमारी किन तरीकों से फैलती है और उसका कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है, उसको देखना है। पीलिया किस से फैलती है? रक्ताधान से, टाइफाइड दूषित भोजन से, टीबी दूषित जल से, डेंगू वाहक जन्य से? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, टीबी जो है वो दूषित जल से नहीं। क्षय रोग, टीबी को क्षय रोग कहते हैं। तो क्षय रोग बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है।
जो सामान्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, थूकने, बोलने या छींकने से वायु के द्वारा फैलता है। तो इस प्रकार से टीबी जो है दूषित जल से नहीं, अगर किसी को कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित है तो उसके खांसने, बोलने या छींकने से जो बैक्टीरिया वायु में फैलता है, उसके संपर्क में अगर दूसरा कोई व्यक्ति आता है तब उसे भी टीबी हो सकता है। तो इस प्रकार से विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खून का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो इसके लिए विटामिन के आवश्यक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। विटामिन के खून के थक्का जमने के लिए आवश्यक है, विटामिन के। अगला प्रश्न है, जापानी इंसेफ्लाइटिस मच्छरजन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एन्सेफ्लाइटिस का स्रोत है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। कुत्ता जो है मुख्य रूप से इंसेफ्लाइटिस का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसमें थोड़ा सा 59 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुख्य स्रोत है ये मुख्य स्रोत इसका कुत्ता नहीं है। मुख्य स्रोत जो है ये सुअर होगा। यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वो सुअर होगा। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं एक बार फिर से। जापानी इंसेफ्लाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्व उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एन्सेफ्लाइटिस का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। सुअर जो है इसका मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प लाइसोसोम को। हाँ, विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को अपशिष्ट निस्तारण तंत्र का एक प्रकार है। इसमें लगभग सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ के लिए पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 से 9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। अब आपको बताना है कि आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। यह आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। यह 7 नवंबर 2024 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस 2000 वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस कहलाता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में किस स्थान पर रहा? भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में किस स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 105वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही अनुपम वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा करना अनुपम वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज कर दिया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना गया है और इसी आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना, डीपा इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इस टूल किट का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 ज्ञेय। विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द ज्ञेय होता है। अगला प्रश्न है, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। उपरोक्त सभी हैं, यानी यह भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है। साथ ही साथ यह सुधारात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न के सही आंसर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो हाल ही में अभी मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। और इसकी थीम जो थी इस बार की, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान ही इसका थीम था, इस बार का विषय था। तो विकल्प 9 जो है इस प्रश्न का सही आंसर, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है 9 जनवरी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, आनंद कुमार जी को, सुभद्रा देवी जी को और कपिल देव प्रसाद, सबको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया एक अपना बहुमूल्य समय देते हुए वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, जमुई में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, मौलाना मजहरुल हक उस समय इसके अध्यक्ष थे। तो 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बनाए गए थे। तो एक तरह से देखिएगा तो होम रूल लीग की जो स्थापना थी वो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन हैं? रॉस पेरॉट, नारायण मूर्ति या बिल गेट्स या अजीम प्रेमजी? आसान सा प्रश्न है, 75 का हो जाएगा 3। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो संस्थापक थे वो बिल गेट्स हैं। अगला प्रश्न, यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यूनिवर्सल सीरियल बस। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाने चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, @। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं @gmail.com, तो वैसे ही ईमेल में भी लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उपग्रह कल्पना 1 का पहले नाम क्या था? पहले क्या नाम था इसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पहले इसका नाम मीटसैट 1 था। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, एयर मार्शल साधना एस नायर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रूसी नोबेल विजेता ने कंडीशंस रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, पावलोव ने इस शब्द को गढ़ा है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह जॉन किट्स ने लिखा है। जॉन किट्स ने इसको लिखा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर जॉन किट्स द्वारा लिखित कविता एंडीमियन की आरंभिक पंक्ति है, जिसे सर्वप्रथम 1818 में प्रकाशित किया गया था। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष के माह में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, अक्टूबर का प्रथम माह जो होता है वो भारत में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसमें बहुत आसान ही सवाल है। इसमें 5 जो होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चीन गणराज्य है और इसके बाद USA है। तो ये 5 जो हैं 5 अस्थायी सदस्य देश हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, 5। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, विश्व बैंक ने यह शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, द ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, फुटबॉल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क बैंक की टीम किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह बेसबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, सचिन तेंदुलकर को यह पहला पुरस्कार दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इस संस्था की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह देहरादून में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? तो भारत के सभी स्कूल बसों में बाहर गोल्डन येलो रंग होना अनिवार्य है। ठीक है, तो गोल्डन येलो, इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 2 है, पीला कलर होना चाहिए। गोल्डन येलो यानी पीला कलर होना चाहिए, विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है। तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, डेनमार्क। ये ऐसा करने वाला डेनमार्क पहला देश बन गया है। यह कर 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के लिए लगाया गया है। तो विकल्प जो 2 है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह इंडोनेशिया में खोजी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 16.7% की वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न है, किसको विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह शिवशंकरी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, शिवशंकरी जी को। ठीक है, अगला, और शिवशंकरी जी को इस सम्मान में अब देखिएगा तो 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल दिया गया है शिवशंकरी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, शिवशंकरी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह ध्रुव सीतवाला जी ने यह चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रकार आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे क्या इसमें सुधार किया जा सकता है कृपया कमेंट करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।